स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अचीवर बॉक्स में एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग इसमें यहाँ पर हमें गिवन है एक डिटर्मिनेंट और दिस इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ये शो करना है। और हम लोग इसको प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। वो जो 6 प्रॉपर्टीज हमने समझी थी उनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको इसको देख करके ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं जिससे कि मैं इसको फर्दर कुछ सॉल्व कर पाऊंगा। तो याद करो आपकी 6th प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 6th वाली, तो वो क्या कहती है कि हम लोग इसको एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर रहा हूं। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, सभी फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे बी सी ए, यहां से सेकंड कॉलम में आएगा सी ए बी और थर्ड कॉलम में आ जाएगा ए बी सी। फिर हम लोग यहां पर देखें सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, सी ए बी सेकंड वैल्यूज आएंगी। तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये माइनस में है, ये सारी वैल्यूज किस में है, माइनस में है। तो मैं यहां पर भी प्लस की जगह माइनस ले लूंगा। देखो ये सारे एलिमेंट्स में माइनस में है वैल्यू, चूंकि वैल्यू माइनस में है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, माइनस ले लूंगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास अब सी ए बी, देन ए बी सी, और देन लास्ट वन इज बी सी ए। ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहां पर इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसके अंदर यहां पे सबसे पहले इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट के अंदर थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज इंटरचेंज कर रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा C1 इज इंटरचेंज विथ C3। इंटेंशन क्या है कि मैं फर्स्ट वाले में ये ABC लेकर आया। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं C1 इंटरचेंज विथ C3 और ये किस पे अप्लाई कर रहे हैं, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। एंड हम लोग यहां पर देखें इस वाले में, ये जो आपका सेकंड डिटर्मिनेंट है इसमें मैं सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा C1 इज इंटरचेंज विथ C2 इन सेकंड डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ये अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड डिटर्मिनेंट में ये अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या होगा, हम लोग C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो C3 के एलिमेंट्स आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम हमारा एज इट इज रहेगा सी ए बी और थर्ड कॉलम में आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स। हम लोग याद करें ये जब प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहां पर भी हम लोग इसमें यही ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगी, तो यहां प्लस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि साइन चेंज हो जाएगी, यहां प्लस से माइनस हो गया, यहां माइनस से प्लस हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। अब देखो क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट मैच कर रहे हैं, यहां पर फर्स्ट कॉलम भी मैच हो रहा है, सेकंड कॉलम भी मैच हो रहा है और थर्ड कॉलम भी मैच हो रहा है। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, वही वैल्यू इसकी भी आएगी और वो प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, 0। तो दिस इज इक्वल्स टू आवर RHS। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, इसको नोट डाउन करिए। अब देखते हैं इसी में सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है
अगेन प्रूव दैट है, शो करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0, पर साथ में आपको एक और कंडीशन दी है, विदाउट एक्सपेंडिंग। इसका मतलब है कि आप इसको बिना एक्सपेंड करे सॉल्व करेंगे। याद रखें, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमने जब स्टार्टिंग करी थी डिटर्मिनेंट चैप्टर की, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम इसको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये कंडीशन ही क्या लगा रहा है कि आप इसको बिना एक्सपेंड करे सॉल्व करें। इसका मतलब साफ है कि अगर ये वर्डिंग आ रही है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको सॉल्व करके बताएं कि दिस इज इक्वल्स टू 0 आएगा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी आपको ये बताना है कि ये इक्वल्स टू 0 आएगा, इसको एक्सपेंड करे बिना सॉल्व करना है। तो अब यहां पर हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है ट्रिगो की, वो प्रॉपर्टी हम लोग पहले एक बार याद करें। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी है ट्रिगो की। हम लोग यही प्रॉपर्टी अब यहां पर देख रहे हैं कि अप्लाई हो सकती है। कैसे? अगर मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऑपरेशन हम यहां पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 कर दें, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1। ओके, तो ये हम लोग इस प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले यहां पर ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। तो ये क्या आएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड वन क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज योर 2, 42 माइनस 40, दैट इज 2। सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 40। थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1 2, ये पूरा एज इट इज रहेगा। हमने यहां पर किसको सॉल्व किया है, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। इसमें देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यही बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और वो क्या आ जाएगा 1। क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो ये क्या आ जाएगा -1, ये 2 एज इट इज। फिर सेकेंड कॉलम के अंदर एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे, थर्ड कॉलम के अंदर भी एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे। अब देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, अगर ये आइडेंटिकल है तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 0। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करी और यहां पर क्या आ गया 0। तो देखो बिना एक्सपेंड करे हमने इसको पूरे को सॉल्व किया। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। तो हमने बिना एक्सपेंड करे इस पूरे को सॉल्व किया और आप देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका।
हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हमें कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है और अगेन वही प्रूफ करना है कि दिस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है ये एज इट इज हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है ये हमने सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज नोट कर लिया। अब इसमें हम लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि हम क्या करें जिससे कि इसमें कुछ सॉल्यूशन हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट रो को, ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट रो को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सेकेंड रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b से और थर्ड रो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं c से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो सेकेंड कॉलम है इस सेकेंड कॉलम के अंदर abc आ जाए। क्या आ जाए, abc आ जाए। फिर से देखिए मैं क्या चाहता हूं, abc लाना चाहता हूं, यहां पर भी, यहां भी और यहां भी। इसके लिए मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा b से और इसको मल्टीप्लाई करना होगा c से। तो मैं अकेले इसको तो नहीं कर सकता, तो मैं इस पूरे रो को, फर्स्ट रो को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, a से, सेकेंड रो को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे b से और थर्ड रो को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो इसके लिए हम लोग यहां पर कैसे वर्किंग करेंगे, तो ध्यान से देखिए, डेल्टा इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिखूंगा abc अपॉन abc और इसके आगे ये पूरा डिटरमिनेंट एज इट इज, दिस वन एज इट इज। तो ये हमने क्या किया, मैंने इस डिटरमिनेंट को abc से मल्टीप्लाई भी किया और abc से डिवाइड भी किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहां पर इसमें इस a को फर्स्ट रो से पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, इस b को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करूंगा और इस c को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी मैं अपनी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये वर्कआउट किया। अब मैं यहां पर a को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो मेरे पास पहले तो बाहर क्या रहेगा, 1 अपॉन abc। ये abc जो अपॉन में है ये यहां पर एज इट इज रहेगा, ठीक। a जो है इसको मैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा a इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर आएगा abc और नेक्स्ट वैल्यू आएगी ab प्लस ac, ये भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो ये आएगा a स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यहां पर आएगा abc और ये आ जाएगा आपके पास bc प्लस ab। ये भी b से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी b से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो ये आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये आ जाएगा नेक्स्ट वन abc, नेक्स्ट वन ac प्लस bc, ये ऐसा आ जाएगा इन दिस मैनर। अब आप देखो ये जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में से मैं abc कॉमन ले सकता हूं। इस पूरे सेकंड कॉलम से मैं क्या कर रहा हूं, abc कॉमन लूंगा, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 1 1 1। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू abc अपॉन abc। यहां पर ये एज इट इज a b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b c स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकेंड कॉलम में से हमने ए बी सी कॉमन ले लिया, तो यहां पर आ गया 1 1 1। इन ये सब एज इट इज रहेंगे, ए बी प्लस ए सी, फिर यहां आएगा बी सी प्लस ए बी, और नेक्स्ट वन आएगा ए सी प्लस ए प्लस बी सी, ये एज इट इज। अब आप देखो फर्स्ट कॉलम में से भी हम लोग ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं इनमें से भी ए बी सी कॉमन लूंगा और इसको भी साथ में सॉल्व करूंगा, तो ये सॉल्व होकर के 1 आ गया, और यहां से मैंने ए बी सी कॉमन लिया, तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा बाहर, ए बी सी, और अब यहां पर देखो यहां क्या बचेगा मेरे पास, बी सी, इधर क्या आएगा, ए सी, या फिर इसको मैं कह दूं सी ए, और यहां आएगा ए बी। इसके बाद ये 1 1 1 एज इट इज है। यहां पर हमारे पास क्या है, तो ए बी प्लस सी ए, यहां पर हमारे पास क्या है, तो इसमें है ए बी प्लस बी सी, इसमें क्या है हमारे पास, तो बी सी प्लस सी ए, देखो बी सी प्लस सी ए, ये है। तो हमने यहां पर क्या किया, फर्स्ट कॉलम में से ए बी सी कॉमन ले लिया, तो ये बचा हमारे पास। अब मैं इसमें यहां पर ये जो फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, और ऐड करके जो रिजल्टेंट है वो या तो मैं कॉलम 1 में लूं या मैं कॉलम 3 में लूं, ये मेरी चॉइस है। तो मैं इसको ऐड करके कॉलम 3 में ले रहा हूं, तो C3 टेंड्स टू हम लोग लिख रहे हैं C3 प्लस C1, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बी सी, यहां पर इसमें C3 में चेंज आएगा, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा बी सी सी ए बी, सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा, और थर्ड कॉलम इसमें क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, C1 और C3 ऐड हो जाएंगे, ऐसे यहां भी C1 और C3 ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ऐसा आ जाएगा। अब आप देखो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल बनाए जा सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि ये प्रोपोर्शनेट है। यदि मैं इस सभी वैल्यूज को 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे फैक्टर से, तो यहां पर ये और ये प्रोपोर्शनेट आ जाएंगे। चूंकि ये प्रोपोर्शनेट है, इसलिए डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। प्रॉपर्टी यूज करें। अगर हमें ये प्रोपोर्शनेट नहीं दिखाई देते, एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हमें तो प्रोपोर्शनेट नहीं दिख रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि थर्ड कॉलम में से हम लोग कॉमन ले लें, ये पूरा फैक्टर कॉमन निकल जाएगा। जब ये पूरा फैक्टर कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, अब डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बी सी, ये एज इट इज, एक फैक्टर और क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसके आगे आ जाएगा अब डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में बी सी सी ए बी, सेकेंड कॉलम में 1 1 1, और थर्ड कॉलम में इन सब में से ये फैक्टर बाहर आ चुका, तो ये भी 1 1 1। अब आप देखो कि ये आइडेंटिकल है, और इस कारण से इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम चाहें तो यहीं पर ही इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट है, ठीक, और नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन वर्कआउट कर चुके हैं, इसको नोट डाउन करें। और साथ में अब आपको एक्सरसाइज 4.2 फाउंडेशन बॉक्स के अंदर जो एक्सरसाइज 4.2 है, ये सॉल्व करनी है। तो आप ध्यान रखें कि आपको अब एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करनी है, और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।